हेलो शॉक्स। हाय। हेलो। इतना उजाला क्यों है? थोड़ी बत्तियां धीमी कर दे और मुझे फॉलो कीजिए। अपना हाथ अपने दिल पे कुछ इस तरह रखें, एक डीप इनहेल करें और सीलिंग की तरफ देखिए। सीलिंग पे अपने लवर का फेस इमेजिन कीजिए, वो लवर जिससे आपकी शादी नहीं हुई है। और 3 बार मेरे साथ वाव कहें। वाव 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 वाव। अब आंखें बंद करें, एक्सहेल करें और रिलैक्स करें। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी विद अ वाव। आप पिच करने आई हैं कि हमारा घर तुड़वाना है? बोटॉक्स और फिलर्स की इस दुनिया को डिसरप्ट करने मैं आ गई हूँ लेके अपने नेचुरल स्किन सॉल्यूशंस। कहते हैं मुझे इंडिया की फेस योगा क्वीन बिकॉज माय टेक्निक्स विल डेफिनेटली गेट ऑल ऑफ अस सीन। नाम है मेरा विभूति अरोरा और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया। हमारे स्किन सॉल्यूशंस नेचुरल है, नॉन इन्वेजिव है और डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स है टू प्लास्टिक सर्जरी। आज हमारे पास 100+ नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, 30+ फेस योगा बेस्ड फेशियल्स हैं एंड 150 फेस योगा टीचर्स हैं सर्टिफाइड बाय मी पर्सनली ग्लोबली। मेरी इस होलिस्टिक विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे मांग रही हूँ 1.5 करोड़ रुपए फॉर 5% इक्विटी। तो समय को थमा सके ना सके, बताएं शॉक्स, इंडिया को इनसाइड आउट ग्लो करने में क्या आप मेरे साथ हैं? विभूति, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 3। थैंक यू। वेरी कॉन्फिडेंट पिच। तो ये लग रहा है कि आप ये काफी साल से कर रही हैं। सर, फेस योगा मैं 10 साल से कर रही हूँ। I did not always look the way I did. सीरियसली? 2014 तक मुझे पता चला कि I have an autoimmune skin condition जिसका नाम है lupus. So अगर आपने सोराइसिस, एक्जिमा, रोजेशिया के बारे में सुना है, लूपस उसका एक्सट्रीम वर्जन है। ये आप है? जी बिल्कुल। चारों आप हैं? चारों मैं हूँ। Really? लेकिन साथ साथ में वजन भी कम किया आपने? सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड टीचर एवेल्युएटर योगी भी हूँ। अच्छा जी। मैं तो बहुत योगा फॉलो करती हूँ। फेस योगा के बहुत वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए हमें आपकी क्लासेस लेने की क्या जरूरत है? आप क्या अलग करवाएंगी? नमिता जी, पहले तो जो आप वीडियोस देखते हैं फेस योगा के, 90% ऑफ देम आर सर्टिफाइड बाय मी। मैंने इंस्टीट्यूट क्रिएट कर दिया फेस योगा स्कूल के नाम से। आज हमारी 1.5 मिलियन से ज्यादा डिजिटल रीच है एंड कंपटीशन की तरह मैं नहीं देखती, मैं सिनर्जी की तरह देखती हूँ। तो आपका की फोकस योगा पे ही है केवल, या सीरम्स और ऑयल आपने ये सब जो लिखे हैं? फेस योगा करने के लिए हमें सीरम्स एंड ऑयल्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज अगर आप फेस योगा ऑयल्स के बिना करेंगे, आप अपनी स्किन को स्ट्रेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। उसके अलावा हम फेस योगा फेशियल्स भी करते हैं मेरे दिल्ली वाले सेंटर में। ये सेंटर सैलून है? नहीं सर, ये एक वेलनेस सेंटर है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हम 30+ फेस योगा बेस्ड फेशियल्स, जो मैं हाथों की खुद करने के लिए टेक्निक सिखाती हूँ, वो हम सेंटर में भी करते हैं। सो आप ऑनलाइन मेरी ऐप पे कर सकते हैं, आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप चार्ज करती हैं? हाँ जी, 12 क्लासेस हम देते हैं 2,999, 3,000 रुपए। ये आपका सिग्नेचर मूव है? ये मेरा सिग्नेचर मूव है। सिग्नेचर मेरी एक मसाज है जिसका नाम मैंने, इट्स अ कॉपीराइट मसाज, मैंने उसका नाम रखा है विभूति। आप प्रोडक्ट्स दिखाएंगी? So I'm going to offer you my double chin corrector, the first product. I know, but मेरी तो बहुत अच्छी जॉ लाइन है। अनुपम जी, आपके लिए पहले तो मेरा फेवरेट है परफ्यूम। है? ये प्रोडक्ट्स में मतलब ऐसा स्टिकर चिपका के एंड इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मेंशन्ड है।
आप सारा प्रोसेस फॉलो कर रही हैं, FDA रजिस्ट्रेशन? We are FDA certified and CE certified. आपके पास जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ बॉटल है, इसकी आउटर पैकेजिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे लोगोज, सारी MRPs लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से। बट लीगल मेट्रोलॉजी में 10 ml प्लस में प्रोडक्ट पे भी लिखना पड़ता है। Now that I have your feedback, I will improvise. My feedback is कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर्ड टू द एवरीथिंग एल्स अराउंड द I ब्रांड। understand. अच्छा, आप फेशियल दिखाएंगी मुझे, एंटी एजिंग फेशियल। तो ये मेरा सेलिब्रिटी फेवरेट टूल है। नीचे से आप इसको ट्विस्ट करेंगी तो 6000 माइक्रो वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। आप इसको लेंगे, आंखों के नीचे अपने फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, अपनी माइक्रो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब होने देंगे। मैक्सिमम पफीनेस पॉइंट जो आंख के नीचे है वहां प्रेस करेंगे, फिर अपने टेम्पल्स पे प्रेस करेंगे, स्वाइप करेंगे, लिफ्ट करेंगे, ड्रेन करेंगे। ये जो मैंने किया 2-3 बार, वो करने के बाद यहाँ जो एक टिंगलिंग फ्रेश सेंसेशन आया, आई कैन फील इट, सो इट्स you. डेफिनेटली वर्किंग। ये आपकी खुद की कंपनी है, इसमें कोई और इन्वेस्टर वगैरह नहीं है? It is 100% owned by me. मैंने शेयर होल्डर अग्रीमेंट के लिए एक शेयर अपने हस्बैंड को दिया हुआ है। विभूति, आपके पास 2 रेवेन्यू मॉडल है। 3. ओके, एक इज फेस योगा, जो आपके पास 150 फेस योगा टीचर्स है। सेकंड इज आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स, Third is the center. राइट, द सेंटर। तो आप बताइए पहले तो आपका सेल्स क्या है और तीनों का स्प्लिट क्या है? मेरा लास्ट ईयर का रेवेन्यू वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ 5 CR। Oh, nice. उसमें से मेरे वेबसाइट से 46% आया, 46% from products. इंक्लूडिंग एवरीथिंग, या 36% मार्केट प्लेसेस से आया और बैलेंस मेरा फेस योगा और फेस योगा सेंटर से आया। ये आपका जो प्रोडक्ट बिजनेस है which generates 80%, 82% of your revenue, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान सर्विसेज की ओर लगा हुआ है। While it is good in the long term, short term में you will lose even this business अगर फोकस वहां बना रहा। I knew you'll ask me this question. ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल था हमारे लिए। पिछले साल हमने सोचना था कि हम मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें या अपने फिजिकल स्पेस में इन्वेस्ट करें, बिकॉज मैं एक एक्सपीरियंस बेच रही हूँ, सिर्फ फेस योगा की एजुकेशन नहीं बेच रही, इसीलिए हमने वो कॉल लिया था इंटरनल। आई एम नॉट इन दिस फॉर द शॉर्ट टर्म। तो फिर मैं हर D2C ब्रांड की तरह एक मार्केटिंग पे एड स्पेंड करके वॉल्यूम गेम खेल रही होती। आई एम हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस। जो मैंने वेलनेस सेंटर भी खोला है वहाँ भी काफी एनर्जी जाती है, and that is why I am adding and stitching it together. वेल सेड। सो आपका कम्युनिटी इज लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए। विभूति, लेट्स कट टू द चेज। फेस योगा एक आपका एक सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी हो सकता है, बट योर ब्रेड एंड बटर इज प्रोडक्ट्स। इसमें क्या अलग है? I would say I am the biggest differentiator. नहीं, आप एक पर्सन तो डिफरेंशिएटर नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट में क्या अलग है? Ingredients अलग है। क्या क्या अलग है? रेवेनेज जैसे एक इंग्रेडिएंट है जो आज रेटिनॉल का डायरेक्ट अल्टरनेटिव है, प्लांट बेस्ड। लोगों को रेटिनॉल से फोटो सेंसिटिविटी होती है, स्किन कैंसर भी होता है। पर वो तो बाकुचियोल भी है ना, सारे आधे से ज्यादा बाकुचियोल रेटिनॉल के नीचे आता है। सो मेरी जो कोलेजन क्रीम है, अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक रेवेनेज भी है और फिर बकुची ऑयल भी है। आप अकेली है इंडिया में जिसके पास रेवेनेज है? आज मैं अकेली। अकेली? हाँ जी। And what percent of your sales is that product? So about 5% of my sales comes from that product. 25 lakhs. 25 lakhs. इतना अगर revolutionary है as an alternative to retinol and आपका first mover advantage है and you are the only one in India doing this, so then why only 25 lakhs of sales? It should have killed the market. इसी से मुझे एक शक पैदा होता है कि आप में कुछ डिफरेंशिएटर है कि नहीं। अगर सचमुच डिफरेंशिएटर होता तो आपका प्रोडक्ट 25 लाख का नहीं होता, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट टुडे। Thank you. I think you all want to understand, आप अपना ऑर्गेनिक सेल्स वर्सेस पेड सेल्स और रिपीट रेट बता दो, उससे समझ में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट कितना भारी है। 4 lakhs हम इन्वेस्ट करते हैं
इन पेड सेल हर महीने, इन पेड सेल मार्केटिंग। बाकी ये ब्रांड बना ही ऑर्गेनिक है। एंड हमारे क्लाइंट्स की स्टिकीनेस या कोहॉर्ट इज अबाउट 30% ओवरऑल एंड अबाउट 6% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। कम है बहुत। मतलब कोई भी हर महीने महीने नेक्स्ट मंथ में 6% लोग वापस आए, लाइफ टाइम में 30% आए, है ना? हाँ जी। हाँ, तो ये स्किन केयर ब्रांड्स का जैसे फेस वॉश होते हैं 10-12% होता है M1 मंथ 1 का रिपीट, एंड 12 लाइफ टाइम तो मतलब 60% प्लस होना चाहिए। प्रोडक्ट इफेक्टिव है वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ आपको। स्किन केयर में जैसे ही अगर इफेक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट, पीपल स्टार्ट यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत जल्दी सेल बढ़ने मैंने पढ़े नहीं नंबर्स में पढ़ के जरूर आपके प्रॉफिट क्या है? लास्ट मंथ का प्रॉफिट क्या है? लास्ट मंथ मैंने 40 लाख की सेल्स की। और प्रॉफिट? माय EBITDA इज एट 10%। और अभी यहाँ तक पहुँच गए, टॉप लाइन और बॉटम लाइन 4 lakhs। इसका बीच का भी हिसाब बता दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको नंबर से जरूर। कितनी दोस्ती है। 30% मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके 20% मेरी एडमिन कॉस्ट है, 25% मेरी सैलरीज है, 15% मेरे ओवरहेड्स है एंड बैलेंस इज माय प्रॉफिट। विभूति, डेफिनेटली प्रोडक्ट में कुछ काम हो सकता है, लोगो से लेकर पैकेजिंग से लेकर इंग्रेडिएंट स्टोरी तक। आप उस पे काम कीजिए एंड देन आप मोर इन्वेस्टेबल होंगी। बेस्ट ऑफ लक, आई एम आउट। 10% EBITDA इस बिजनेस में बनाना अच्छों के बस की बात नहीं है। फॉर नाउ आई एम आउट बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा आपका बिजनेसेस को अभी आप 2 डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, और अभी अगर वो प्योर प्ले D2C बन जाएगा 1-1.5 साल में, 2 साल में, सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है। बट जब ये थोड़ा D2C की तरफ जाएगा और थोड़ा आपका स्केल आना शुरू होगा ना, then probably you should come back in season 4. But for now, unfortunately, I'm out. आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे और काफ़ी अच्छे से आपने हैंडल किया सबके आंसर्स को। मेरे को जो कन्विक्शन नहीं आया वो था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 10x बेटर कैसे है, क्योंकि मैं उन कंपनीज में डालना चाहता हूँ जहाँ मेरे को लगे कि केवल मार्केटिंग की कंपनी नहीं, प्रोडक्ट सॉलिड है, राइट? एंड दैट्स वेयर आई प्रॉब्लम मिस द लिंक, इसलिए मैं आज बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। I don't think you can grow this business by focusing on services and franchising. आपको प्रोडक्ट पे ही फोकस लाना पड़ेगा। इस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू सो मच। Good थैंक यू luck with शाह। all the best. थैंक यू।